नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव के एक सड़क पर अज्ञात अपराधियों ने एक 32 वर्षीय युवक को गोली मारकर की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। सहारघाट के पहिपुरा में एक घर से पिस्टल व चाकू की नोक पर नकाबपोश अपराधियों ने 6 लाख रुपए के जेवरात व 35,000 रुपए की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के पदाधिकारियों ने किया जिले के युवाओं का मार्गदर्शन। आर्थिक हल युवाओं को बल योजना से संबंधित सवालों को लेकर जिला प्रशासन के फेसबुक पेज से हुए रूबरू। मधुपुर के बिहारी गांव में दर्जनों चापाकल सूखने से ग्रामीणों ने एसडीएम और डीएम को पत्र लिखकर पेयजल आपूर्ति कराने की मांग। रेखा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उपस्थित लोगों ने वृक्षों की देखभाल और संरक्षण का लिया संकल्प। मधुबनी में ब्रह्मर्षि सहजानंद सनातन सेवा संगठन के समीर कुमार पांडे बने अध्यक्ष। गरीबों के लिए की सहयोग की प्रतिबद्धता। बेजा थाना की पुलिस ने फकरीना टोल से शराब तस्करी मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। जिले में अलग अलग कांडों में बड़ी मात्रा में शराब का किया गया विनिष्टीकरण। खबरें अब विस्तार से। जयनगर थाना क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। दुल्लीपट्टी से छपराड़ी मार्ग पर अज्ञात अपराधियों ने 32 वर्षीय युवक लखन शाह को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मृतक का प्रेम प्रसंग का विवाद से जुड़ा मामला हो सकता है। जयनगर सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में बेखौफ अपराधियों का मनोबल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 2 महीने के भीतर अपराधियों ने गोलीबारी की 2 घटना को अंजाम दिया है। आपराधिक घटना को लेकर इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। शनिवार को जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी गांव से खिरखिरिया टोल कुआड़ के रास्ते छपड़ाड़ी तक जाने वाले मुख्य सड़क पर अज्ञात अपराधियों ने एक 32 वर्षीय युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई। जयनगर थाना अध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी अंकुर कुमार, अपर थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण, एसआई शुभम कुमार, मुकेश कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस अपराधियों के धरपकड़ और पहचान के लिए जगह जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार मृतक छपड़ाड़ी से स्कूटी के रास्ते एक अन्य महिला को पीछे बैठाकर छपड़ाड़ी के रास्ते दुल्लीपट्टी जा रहा था। इसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पर 3 नकाबपोश अपराधियों ने युवक को पीछे से गोली मारी, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद स्कूटी के पीछे बैठी महिला फरार हो गई। मृतक की पहचान खजौली थाना क्षेत्र निवासी लखन शाह बताई गई है। सूत्रों ने बताया कि मृतक को किसी अन्य महिला के साथ प्रेम प्रसंग का मामला को लेकर घटना घटी है। बता दें कि इसी स्थान पर बीते 4 जून को बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम देते के उद्देश्य से लदनिया थाना क्षेत्र के खाजेडीह गिद्धवास गांव निवासी मोटरसाइकिल चालक कृष्ण कुमार यादव पर गोली चलाकर घायल कर दिया था। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। सहारघाट थाना के पहिपुरा में नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल और चाकू की नोक पर लूटपाट की। 10 वर्षीय मधु और उसके भाई शिवांशु को बेहोश कर सोने व चांदी के जेवरात और 35,000 रुपए लूट लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिस्टल व चाकू की नोक पर नकाबपोश अपराधियों ने सहारघाट थाना के पहिपुरा में लूटपाट की।
घर में सोई 10 वर्षीय बच्ची मधु कुमारी और उसका बड़ा भाई शिवांशु कुमार को बदमाशों ने जगाकर जान मारने की धमकी दी और उनसे अलमीरा और ट्रंक की चाबियां ले ली। उसके बाद नशे का स्प्रे कर उन्हें बेहोश कर दिया। फिर इत्मीनान से सोने चांदी के जेवरात और नगद लूटकर वहां से चलते बने। मामला शुक्रवार की रात करीब 2 बजे का है। घर में सोए बच्चों के पिता मनोज कुमार घर से बाहर नौकरी पर रहते हैं। मां प्रभा देवी शिक्षिका 6 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान जिले से बाहर थी। दादा दिनेश पंजियार और दादी छत पर सोए हुए थी। ऐसी परिस्थिति में बदमाशों का विरोध करने के लिए घर में आवाज लगाने वाला भी कोई नहीं था। उन बच्चों के मामा सह उस पंचायत के सरपंच अजय वर्मा ने बताया कि सुबह लोगों के जगने के बाद बच्चों को घर में बेहोश देखा गया। 6 लाख रुपए के जेवरात व 35,000 रुपए नकद ले जाने की जानकारी उन्होंने दी है। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि गृहस्वामी को शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई है। जांच में पुलिस जुट गई है। हमको सुबह में जानकारी मिली और जब हम यहाँ आए उसके बाद प्रशासन को भी इन्फॉर्म करवाए और हमने खुद भी बड़ा बाबू से बात किया। वो लोग आए भी थे और सारा देख कर गए हैं, बोले हैं आवेदन दे देने के लिए। तो ये जो घटना घटी है, जो ये मेरे रिलेशन में भी है, मेरे बहन का भी घर है। तो मेरी बहन अभी टीचर लोगों का ट्रेनिंग है, उस समस्तीपुर गई हुई है। हमारे जो बहनोई हैं वो रेलवे में, वो बाहर ही रहते हैं। तो उस रूम में हमारे भांजा और भांजी वो सोई हुई थी। हमारे बहन के जो ससुर और सास है वो ऊपर थे छत पे। तो जैसा वो बता रहा है मेरा भांजा कि 2 आदमी आया और हम लोगों को डरा धमका कर 4 थापर मार उड़ के उसके बाद चाकू भिरा के हम लोगों से चाबी ले लिया और गोदरेज का चाबी और बक्सा का चाबी लेके फिर हम लोगों को बेहोश कर दिया गया। हम रात में सो रहे थे तो मेरी बहन हमको उठाती है कि भाई जी कोई घर में आया है। तो देखते हैं कि 2 आदमी था, एक आदमी के पास बंदूक था और एक के पास छुरा था। तो हमको लगा कि हमको नहीं उठाया गया तो वो अपना जो ले जाएगा, कुछ नहीं करेगा हम लोग को। तो हम बोले कि आंख बंद करके रहो, जो ले जा रहा है ले जाने दो। कुछ देर बाद हमको उठाता है, चाबी के बारे में पूछता है गोदरेज का, तो हमको नहीं मालूम था, हमको मारता होता है। उसके बाद फिर बहन चाबी बता देती है। फिर जिसके पास बंदूक था वो गोदरेज खोल के सामान कैश गोल्ड सब निकाल लेता है। निकालने के बाद वो जिसके पास बंदूक था वो आगे ट्रंक था, तो ट्रंक का चाबी मेरी बहन से पूछता था। मेरी बहन बताती है कि जो देते हैं खोज रहे हैं। उसके बाद जिसके पास छुरा था ना वो मेरे बगल में ही था, तो हम उसमें से कुछ गोल्ड निकाल कर पलंग के नीचे फेंक दिए। एक पायल का बैग भी था तो वो फेंक दिए। तीसरा जब छू रहे थे तो देख लिया तो वो पूरा चाकू मारा, लेकिन पीछे गए तो बच गया, थोड़ा सा लगा। उसके बाद फिर स्प्रे मार दिया। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रबंधक अखिलेश कुमार भारती और कुशल युवा प्रोग्राम के सहायक प्रबंधक स्मृति ने फेसबुक लाइव पर युवाओं का मार्गदर्शन किया। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से 11,689 और कुशल युवा कार्यक्रम से 44,411 युवाओं को लाभान्वित हुए हैं। समाहरणालय स्थित जिला जनसंपर्क कार्यालय से जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रबंधक अखिलेश कुमार भारती व कुशल युवा प्रोग्राम योजना की सहायक प्रबंधक स्मृति ने जिला प्रशासन के फेसबुक पेज से लाइव होकर जिले के युवाओं को मार्गदर्शन दिया। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित जिले के युवाओं के सवालों के जवाब विभाग के पदाधिकारियों ने दिए। विभाग के प्रबंधक अखिलेश कुमार भारती ने बताया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण अधिकतम 4 लाख रुपए तक स्वीकृति की जाएगी। इस ऋण राशि पर अधिस्थगन अवधि जो कि पाठ्यक्रम समाप्ति से 1 वर्ष तक अथवा आवेदक के नियोजित होने के अधिकतम 6 माह तक ब्याज की राशि दे नहीं होगी। ऋण राशि पर सरल ब्याज की दर 4% होगी। इसके अंतर्गत महिला, दिव्यांग एवं
ट्रांसजेंडर आवेदकों को मात्र 1% सरल ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक जिले के 11,689 लाभार्थियों को आर्थिक ऋण मुहैया करवाया जा चुका है। कुशल युवा प्रोग्राम के सहायक प्रबंधक स्मृति ने बताया कि कुशल युवा प्रोग्राम के तहत युवाओं को कंप्यूटर का बेसिक, इंग्लिश स्पोकन, हिंदी भाषा, संचार कला इत्यादि सिखाया जाता है। उक्त विमर्श लाइव का संचालन जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार ने किया है। मौके पर प्रशिक्षु जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अमन कुमार आकाश समेत विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में दर्जनों चापाकल सूखने से पानी की किल्लत हो गई है। नल का जल भी 15 दिनों से बंद है। ग्रामीणों ने बीडीओ, एसडीएम और डीएम को पत्र लिखकर पेयजल आपूर्ति की मांग की है। भीषण गर्मी में मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में दर्जनों चापाकल सूखने से पानी की किल्लत हो गई है। वार्ड नंबर 4 में कई महीनों से चापाकल सूखने की समस्या से परेशान लोगों को पेयजल के लिए नल का जल एकमात्र सहारा था, लेकिन 15 दिनों से उसकी सेवा भी बंद है। ग्रामीण संजय झा, गौरी शाह, नीतू कुमारी, लक्ष्मण शाह सहित कई लोगों ने बताया कि दूसरे मोहल्ले से लोगों को पानी ढोकर लाने की समस्या लगातार बनी हुई है। नल का जल बंद होने से लोगों को पल पल गुजारना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने इस समस्या की शिकायत बीडीओ को पत्र लिखकर की है। लिखे गए पत्र की प्रतियां गांव वालों ने एसडीएम और डीएम को भी भेजकर पेयजल आपूर्ति कराने की मांग की है। इस संबंध में पक्ष जानने के लिए नल जल सिस्टम का संचालक वार्ड सदस्य प्रतिनिधि केवल शाह से फोन पर बार बार संपर्क किए गए हैं, किंतु उन्होंने फोन उठाना वाजिब नहीं समझा है। बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि उन्होंने पीएचईडी विभाग को चापाकल की समस्या दूर कराने के लिए निर्देश किया है। साथ ही नल जल सिस्टम की क्या गड़बड़ी है उस विषय में संबंधित जेई को पूछा गया है। साथ ही उससे जलापूर्ति कराने के लिए भी उन्हें कहा गया है। क्या नाम हुआ? गौरी शाह। कहाँ घर हुआ? राजकीय बिहारी। किस वार्ड में? 4 नंबर वार्ड में। बताइए क्या समस्या है पानी की? समस्या यहाँ ये है कि करीब साल 1.5 साल से कल सब सूखा हुआ है, चापाकल एक भी नहीं चल रहा है। यहाँ वार्ड कैसे पानी का काम करते हैं? अथी से चलाते थे, नल जल वाला से। हाँ। नल जल वाला से चलाते थे। 10-15 दिन से लगभग बंद कर दिया हुआ है नल जल। फिर कहते हैं चलाने के लिए, तो कहता है कि हम नहीं चलाएंगे। क्यों बंद हुआ? हम उसको पूछे बुला करके दुकान पर, जो कहा नहीं चलाते, केवल जी को, वार्ड सदस्य को। वार्ड सदस्य, ठीक। तो कहा हमको मशीन खराब है। हम कहे मशीन 2 तरह से खराब होता है, तो नहीं चलाना है वो अलग बात हुआ, खराब है तो सही में खराब है, तो हमको नहीं चलाना है। हम कहे काहे नहीं चलाइएगा? तो हमको पैसा नहीं मिल रहा है। हम कहे पैसा नहीं मिलता है तो आप किसको कहें? तो हम सबको कहते हैं हमको कोई पैसा नहीं दे रहा है। फिर हम उनको बोले कि आप कल बंद नहीं कीजिए, पानी दीजिए, पैसा का समस्या का समाधान है तो सबको कहा जाएगा, पैसा दिया जाएगा। पैसा क्यों नहीं देगा? जब पानी पीता है तो काहे नहीं देगा? 1 रुपये रोज पड़ता है, 1 रुपये रोज पड़ता है, काहे नहीं देगा? 150 रुपये लोग चाय पानी में खर्चा कर लेता है। तो कहा अब हम नहीं चलाएंगे, किसी भी हालत में नहीं चलाएंगे, तो नहीं चलाएंगे। यही सब प्रॉब्लम है। 15 रोज से हम लोग परेशान हो चुके हैं पानी के चलते। आप लोग किसी पदाधिकारी से नहीं मिले हैं? आपका ब्लॉक हेडक्वार्टर बगल में है। बीडीओ साहब को जाकर के एप्लीकेशन दिए, लिख करके वो बोले जो ठीक है। तो जय साहब को फोन किए सामने में, जय साहब भी बोले जो जा करके उनको कहिए, हम कहें वार्ड सदस्य को। फिर वो कहता हम किसी भी हालत में नहीं पानी देंगे। तो अब कहा जाए सर कि पानी के चलते आदमी मर जाए। वीडियो साहब जय साहब को बोले जी, तब फिर हम इनको बोले या तो आप नहीं चलाएगा तो आप चाबी दीजिए। चलाने वाला कोई अपना चलाएगा। लास्टली वीडियो साहब कुछ आश्वासन दिए कि नहीं? आश्वासन दिए यही कि जय साहब को नंबर दिए, जय साहब से बात किए। तो जय साहब कहें जो ठीक है हम कल आते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं आए हैं। कितने दिन हुए बात किए हुए? कल बात किए थे। अच्छा, तो आज का नाम बोले हैं आते हैं? जी, लेकिन नहीं आए अभी तक। लेकिन हम उनको ये भी पैरा ताक रहे हैं कि इस पानी के चलते 4 नंबर वार्ड में बहुत ही प्रॉब्लम है। इस बात का कोई सुन नहीं रहा है। हम इसको बोले कि आप चाबी दे दीजिए, आप नहीं चलाएगा। कोई अन्य आदमी पानी के लिए तो मरेगा नहीं ना। लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं ना, चाबी देने के लिए। कभी कहता है कि वीडियो के पास जाइए, कभी कहता है हम देवे नहीं करें। की नाम है? पिंकी कुमारी। कत घर भेले? बिहारी। की समस्या है यहाँ सबके? पानी के दिक्कत है, पानी बंद कर दिले छै। साफे पानी मोटर खराब बंद भ गेल। कल चापाकल गिरेले छै, बंद है साल भर से बुझते। चापाकल क्या बंद है? पानी नहीं दे छै तो बंद नहीं रहता। अच्छा, ये धूप में गर्मी में। आ नल जल तो बंद कर दिले छै। नल जल के कनेक्शन है कि नहीं? हाँ, कनेक्शन है, पानी नहीं भेटिया? नहीं। कते दिन से?
15 दिन से बुझती वार्ड सदस्य के नहीं कहलिए कहलिए की कहलक नहीं कुछ बोले छथिन नहीं किस जवाब दी छत। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण साहब, कहाँ घर हुआ? बिहारी, कौन वार्ड में? 4 नंबर वार्ड में। बताइए पानी की क्या समस्या है आपके यहाँ? पानी की बहुत बड़ी समस्या है, कोई भी एक बूंद पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर। पानी के हाल चलते हम लोग रोड पर से बाजार पर से ला करके पानी पीते हैं। चापाकल में या नल जल में? नल जल में। नल जल में। और चापाकल चौक हो जाने के बाद नल जल से हम लोग का काम चलता था, लेकिन नल जल भी नहीं। चापाकल के अभाव में नल जल पर जाते हैं वो भी बंद है जी। और कितना दिन से नल जल बंद है? करीब 15 दिन से। 15 दिन से। क्या कहते हैं लोग जो संबंधित कर्मचारी हैं? कर्मचारी बोलते हैं जो मेरा ये मोटर जो है ना उसमें का हाँ। जल गया है। नल जल का? जी। तो इसलिए पानी नहीं आता है जी। और चापाकल? चापाकल तो सूख ही गया है, सूख देख गया नहीं है। रहा। चापाकल कितने दिनों से सूखे हुए? वहाँ पर कितने दिनों से सूखे हुए? चापाकल तो करीब 6 महीना से होगा बंद। 6 महीना से ज्यादा से बंद होगा लगभग हमारा, हम लोग का इधर का। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम।
आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। रहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें चेयरमैन रमन सिंह और प्रबंधक निदेशक सुरेंद्र प्रसाद ने वृक्षारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई और सभी ने वृक्षों की देखभाल का संकल्प लिया। बिहार सरकार के आदेशानुसार रहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंक के माननीय चेयरमैन रमन सिंह और बैंक के प्रबंध निदेशक सुरेंद्र प्रसाद द्वारा वृक्षारोपण किया गया। यह कार्यक्रम बैंक के मुख्यालय परिसर में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में पीएसीएस कंप्यूटराइजेशन के नोडल अधिकारी राजीव कुमार झा, बैंक के मुख्य लोकापाल राहुल झा और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और इस पहल की सराहना की। बैंक के चेयरमैन रमन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता है और वृक्षारोपण इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे। प्रबंध निदेशक सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि वृक्षारोपण के माध्यम से हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के प्रति अपने दायित्व को निभा रहे हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि वे भी अपने अपने स्तर पर वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को संरक्षित करें। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने वृक्षों को देखभाल और संरक्षण का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। ब्रह्मर्षि सहजानंद सनातन सेवा संगठन ने मधुबनी के समीर कुमार पांडे को अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने संगठन को मजबूत कर गरीबों की मदद और भाईचारे को बढ़ाने का संकल्प लिया है। उन्हें प्रफुल्ल चंद्र झा ने सम्मानित किया है और अन्य सदस्यों ने शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड राज्य के बैद्यनाथपुर देवघर के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर कुणाल ने मधुबनी के नए युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया है। ब्रह्मश्री सहजानंद सनातन सेवा संगठन के बैनर तले मधुबनी के समीर कुमार पांडे को अध्यक्ष बनाया गया है, जिन्हें प्रफुल्ल चंद्र झा ने पाक दुपट्टा आदि से सम्मानित किया है। वहीं जिलाध्यक्ष समीर कुमार पांडे ने उपस्थित कार्यक्रम में जिला के सभी लोगों को आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह संगठन गरीब गुरबा आदि के लिए मजबूत करना है, साथ ही आपस में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले में बहुत ऐसे निसहाय लोग हैं जिनको कन्यादान आदि में काफी परेशानी होती है। ऐसे लोगों को हर सुख दुख में ब्रह्मश्री सहजानंद सनातन सेवा संगठन बढ़ चढ़कर सहयोग करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। यह संस्था हर पंचायत में समय समय पर लोगों को चयनित कर हर विपदाओं में साथ देगी। अध्यक्ष पांडे को अजय चौधरी, राकेश कुमार, मिथिलेश कुमार, मुकेश कुमार, ललिंद्र कुमार झा, शैलेंद्र कुमार झा, प्रेम ठाकुर आदि लोगों ने शुभकामनाएं व्यक्त की है। ब्रह्मर्षि सहजानंद सनातन सेवा संगठन के द्वारा माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री किशोर कुणाल जी के द्वारा मुझे मधुबनी जिला का अध्यक्ष बनाया गया है। मुझे जो अध्यक्ष का दायित्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री किशोर कुणाल जी के द्वारा दिया गया है, जो इस ब्रह्मर्षि सहजानंद सनातन सेवा संगठन को इस जिला में मजबूत करें। इस जिला में ब्रह्मर्षि सहजानंद सनातन सेवा संगठन को हर व्यक्ति से जोड़ें इसको, और हर व्यक्ति को सुख दुख, बेटी विवाह हो, मरण हरण हो, उसमें इस संगठन से जहाँ तक सबको फायदा हो, लोगों को जोड़कर इससे फायदा दीजिए। आप मदद करने के लिए तैयार हैं? हाँ, मेरा संगठन, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किशोर कुणाल जी हर व्यक्ति को सुख दुख में जहाँ तक जो संभव होता है मुहैया कराते हैं और कराते रहेंगे। आपका पूरा नाम क्या हुआ सर? मेरा पूरा नाम समीर कुमार पांडे, फिरोजगढ़ रामनगर मेरा। अच्छा, वर्तमान में मधुबनी में आपकी अपनी आवास है? जी जी, वर्तमान में मैं मधुबनी में अपने आवास में रहता हूँ। बहुत बेच दे दिया, बहुत नीक बजा दिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
बेजा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के फकरीना टोल से शराब तस्करी मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेजा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के फकरीना टोल से शराब तस्करी मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 36 वर्षीय गुलेल सदाई पर धारा 30A बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2022 का मामला दर्ज है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21 मधुबनी।
जगन्नाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। हरलाखी, लौकहा और सकरी थानों में अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष की उपस्थिति में कुल 3,591 लीटर देशी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। हरलाखी थाना पुलिस द्वारा शराब के 10 कांडों में कुल 1,991 लीटर देशी शराब का विनिष्टीकरण हरलाखी थाना परिसर में अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की उपस्थिति में कराया गया। वहीं लौकहा थाना द्वारा शराब के 7 कांडों में कुल 640 लीटर देशी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण लौकहा थाना परिसर में अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की उपस्थिति में कराया गया। सकरी थाना द्वारा शराब के 15 कांडों में कुल 960 लीटर देशी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण सकरी थाना परिसर में अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की उपस्थिति में कराया गया। वहीं मधुबनी जिला अंतर्गत दिनांक 27 जुलाई 2024 का विगत 24 घंटे की उपलब्धि में कुल जिले में कुल 17 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें शराब कांड के मामले में 4 गिरफ्तारी हुई है, अन्य कांड में 13 गिरफ्तारी हुई है। वहीं शराब की बरामदगी तकरीबन 551 लीटर बरामद की गई है। वारंट का निष्पादन किया गया है, जिसमें 3 शामिल हैं। वाहन जुर्माना की राशि 31,000 बरामद की गई है। वहीं अन्य बरामदगी में एक बोलेरो भी जब्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुश्रावणी पर्व में नवविवाहिताएं सावन में 16 श्रृंगार कर 14 दिनों तक पति की दीर्घायु के लिए पूजा करती हैं। विभिन्न कथाओं के साथ पूजा अर्चना होती है। मैथिली लोक गीतों के साथ फूल लोहड़ी की परंपरा निभाई जाती है। यह पर्व 25 जुलाई से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। सावन में नवविवाहित की लोक आस्था का पर्व मधुश्रावणी से गांव मोहल्ला का सड़क सहित विभिन्न मंदिर गुलजार बना हुआ है। मिथिला संस्कृति पर आधारित मधुश्रावणी सावन शुक्ल के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 25 जुलाई गुरुवार से शुरू हो गई है, जिसका समापन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया 7 अगस्त को किया जाएगा। 14 दिनों तक चलने वाले मधुश्रावणी को लेकर नवविवाहितों में खास उत्साह बना हुआ है। इस दौरान जहां विवाहितों के द्वारा तड़के सुबह उठकर ससुराल से आए गए परिधानों के साथ 16 श्रृंगार कर पति के दीर्घायु के लिए मैना पत्ता पर मिट्टी का बना हुआ बिसहरा, नाग नागिन और गौरी की पूजा नियमित रूप से करती हैं। वहीं गांव मोहल्ले के पंडिताइन के द्वारा प्रत्येक दिन अलग अलग तरह की मैना पंचमी से शुरू होकर मंगला गौरी, पृथ्वी जन्म, महादेव कथा, गौरी तपस्या, शिव विवाह, गंगा कथा, बिहुला कथा नवविवाहितों को सुनाई जाती है। वहीं मधुश्रावणी के 7वें, 8वें और 9वें दिन खीर का भोग लगाया जाता है। नवविवाहितों के द्वारा सुबह में गौरी पूजा सहित कथा समाप्ति के बाद अरवा अरवैन भोजन के बाद जब शाम के समय अपनी संगी सहेली के साथ एक समूह बनाकर 16 श्रृंगार में सज धज कर बांस की चंगेरी में रंग बिरंगे फूलों सजाकर लौटने के लिए मैथिली लोक गीतों के साथ निकलती हैं। शाम में नवविवाहितों का समूह फूल लोहड़ी के बाद जब अपने घर वापस आती हैं तो घर में कोहबर सहित अन्य गीत चारों ओर गूंजने लगते हैं। इस दौरान फूल लोहड़ी के लिए निकली पल्लवी कुमारी, नेहा सांडिल्य, सोनम पल्लवी, शिवानी, दिया रचन, श्वेता, मुस्कान ने कहा कि वे लोग काफी उत्साहित है। यह 25 जुलाई से शुरू हुआ है और 7 अगस्त को टेमी दागने के साथ समाप्त होगा। उन लोगों ने बताया कि मधुश्रावणी मिथिलांचल का ही पर्व नहीं, यह यहाँ का संस्कार भी है। इसमें मिथिला सहित पूरे देश की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। मालूम हो कि इस लोक आस्था के पर्व के दौरान नवविवाहितों को पूजा अर्चना के लिए पंडित के बदले पंडिताइन द्वारा कथा के साथ पूजा अर्चना कराई जाती है। पंडिताइन के लिए भी भोजन सहित अंग वस्त्र ससुराल पक्ष के द्वारा ही दिया जाता है। मधुश्रावणी पाबनि हमरा सबके 15 दिन के होइ छै, ब्राह्मण समाज के छै और ई में 15 दिन टेमी दागल जाइ छै, विषहारा पूजा होइ छै। शुरू दिन से के छै फूल लोढ़ के डेली हमरा सबके पूजा कैल, नाग के गौर के सबके नैवेद्य देल जाय, पूजा कैल जाइ छै। ई लोग एहि बात के लेल करे छै। हर ब्राह्मण समाज में हर औरत के नया शादी जकर भेल रहे छै से सब ई पाबनि हर पूजे छै। इसमें वाला जो परंपरा है उसके बारे में बताइए। हाँ, तो हमरा सबके एक फूल लोढ़ के आइ फूल एक दिन पहले आइ फूल लोढ़लक तो काल्हि ई फूल लऽ कऽ जे विषहारा पर छीटल जाइ छै
यही द्वारे फूल जो जाही जूही कान पात बहुत रंग के पत्ता सब डाली सजायल जाय छै और प्रात भने पाबनि पूजल जाय छै। लास्ट दिन टेमी दागल जाय छै। लड़का आबै छै परिछन होइ छै। इएह सब सासुर से सब भार दौड़ सामान सब आयल वह लड़की खेलक पीलक 15 दिन तक पूजलक। मिथिलांचल के या छै ई मिथिलांचल के सबसे बड़का छै। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम के साथ नीतीश कुमार झा की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के हरिपुर मजरही में राजा सलहेस पूजनोत्सव का 45वां वर्ष हर्षोल्लास और भव्यता से मनाया गया। पासवान समुदाय के लोग सावन मास में अपने आराध्य राजा सलहेस का भक्तिमय वातावरण में पूजा करते हैं। राजा सलहेस नेपाल के महिसौथा राज्य के राजा थे और दलित जाति के कुल देवता माने जाते हैं। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के हरिपुर मजरही कलवाही में राजा सलहेस पूजनोत्सव का 45वां वर्ष का पूजा बड़ा ही हर्षोल्लास वातावरण में एवं भव्य तरीके से मनाया गया। पूजा के व्यवस्थापक सुशील पासवान अनिल पासवान ने बताया कि सावन के मास में प्रत्येक गांव में जहां भी पासवान समुदाय के लोग रहते हैं वे अपने आराध्य भगवान राजा सलहेस का पूजा बहुत ही भक्तिमय वातावरण में एवं खुशी पूर्वक करते हैं। पासवान समुदाय के लोगों ने बताया कि राजा सलहेस अपने समय के पराक्रमी एवं बहुत ही कर्तव्य परायण राजाओं में से एक थे। उन लोगों ने बताया कि राजा सलहेस नेपाल के महिसौथा राज्य के राजा थे। इस समय उनके अनुयायी दलित एवं पिछड़ा वर्ग के लोग कुल देवता के रूप में उनकी पूजा करते हैं। राजा सलहेस अपने दलित जाति समाज के कुल देवता के रूप में विश्व में विख्यात है। मानव जाति के द्वारा राजा सलहेस पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। राजा सलहेस 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। दूसरा भाई मोतीराम पासवान, तीसरा भाई बुद्धदेश्वर पासवान एवं उनकी एक बहन वनसूप्ती थी। राजा सलहेस का शादी भारत देश के बिहार राज्य अंतर्गत मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के राजा बलाट की पुत्री से हुआ था। नेपाल सरकार ने राजा सलहेस का मंदिर राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण कराया हुआ है। दलित समुदाय के लोग बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति से राजा सलहेस का पूजा पाठ एवं अर्चना करते हैं। गांव हरिपुरा मजरही कलवाही में राजा सलहेस की पूजा का भगत झपसू पासवान, दलवाहा चंदू पासवान, पूजा कराने में कार्यकर्ता सुशील पासवान, अनिल पासवान, विजय पासवान सहित गांव हरिपुर मजरही कलवाई के सभी लोग शामिल थे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।